तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सिरजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज की पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज खास दिन है और इस खास दिन को मनाने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारी मां का जन्म दिवस है। उस मां का जिसे हम बहुत मानते हैं, उस मां का जिसके आंचल में हमेशा हम पनपते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी माता मरियम का जन्म दिवस हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मुझे मालूम है कई लोग भक्ति भाव से 9 दिन की नवेना करते हैं, बहुत ही उदारता से भक्ति भाव से नवेना में भाग लेते हैं और माता मरियम से बहुत सारे मन्नतें मांगते हैं। क्यों? क्योंकि मां हमारी बातों को सुनती है। मां हमेशा हमको संभाल के रखती है और उसके आंचल में रहकर हम सबको पनपना है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हर मां चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा रहे, उसका बच्चा पनपता रहे। लेकिन हम मां मरियम के बच्चे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा दिल साफ होना चाहिए। तभी हमारी मां भरपूर आशीष हम सबको देगी प्रभु यीशु क्रिस्त के माध्यम से। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु से विनती करें, आंखें बंद करें, दिल से प्रार्थना करें और मां की भरपूर आशीष लेने के लिए अपने दिल को साफ करें। तो आप आंखें बंद करें, हाथ जोड़ लें और मां से विनती करें कि मां, जाने अनजाने में हमने जो गलतियां कर दी है, ईश्वर से अलग हो गए हैं, ईश्वर को भला बुरा कहा है, उन सब अवसरों के लिए माफी मांगते हैं ताकि हमारा दिल साफ हो जाए और हम योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर्म को बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रभुवर दया करो, हम अविश्वासी कृपा करो। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारणहार प्रभु तुम, गाते हम तेरे मंगल गान। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता हूँ, महिमा हो तेरी बारंबार। नी सा 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 नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में हम पर स्वर्गिक वरदानों की वर्षा कर और हमारा हृदय शांति से भर दे, क्योंकि इनके पुत्र के जन्म से हमारी मुक्ति का शुभारंभ हुआ है। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। धन्य कुंवारी माँ मरियम का जन्म दिवस। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तो यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। अब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम सुनो मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। जो आँखें मन्ना की बेटी प्यारी भोली भाली निर्मल दुलारी। जो आँखें मन्ना की बेटी प्यारी भोली भाली निर्मल दुलारी। चुन के तुझको ईश्वर बोला बनोगे तुम मेरे बेटे की माँ। हे माँ मरियम सुनो मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम सुनो मरियम सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30 तक। ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों उसे सराहे पवित्र सेवकों राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों उसे सराहे पवित्र सेवकों राजा यीशु की करे आराधना। वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार ही कर रहा था कि उसने स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान,
अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हमारी मां मरियम का जन्म दिवस मनाते हैंगे। और हमें सुनने को मिला पहला पाठ मीका की ग्रंथ से। मीका के ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि जो ईश्वर ने वादा किया था वो पूरा होगा। और बेथलेहम के बारे में बताया गया है कि वो सबसे छोटा है लेकिन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां से ईश्वर ने जो योजना गढ़ी थी वो पूरी होगी। तो मीका ने वर्षों पूर्व इसका घोषणा कर दी थी। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र वचन में बताया गया है कि जो ईश्वर ने कवर्नेंट, जो निश्चय किया था, जो वादा किया था, वो उसे हमेशा पूरा करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर जिनके बारे में जानता है, जिनको पहचानता है, जिनको अपना बनाता है, उनके लिए हमेशा शुभ कार्य करता ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है और अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमेशा लोगों का उपयोग करता है। वो कैसे लोग? आज के पवित्र सुसमाचार में बताया गया। देख लिए, आज मां मरियम का जन्म दिवस है, लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में सुनने को मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु अपने कार्य योजना को पूरा करने के लिए सब लोगों को आमंत्रित करता है। प्रभु की वंशावली में अगर आप झांक कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इस वंशावली में कई लोग नबी थे, कई लोग उत्साहित प्रेरित थे, कई लोग ईश्वर के कार्य करने के लिए धार्मिक लोग थे, कई लोग पापी थे, कई लोगों ने अत्याचार किया था, और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ईश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन ये पूरी बात जो ईश्वर की वंशावली सुनते हैं हम, ईसा मसीह की वंशावली में हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा और ईश्वर को इन्होंने भी नहीं छोड़ा। जरूर पाप किया है, जरूर ईश्वर से दूर हो गए, लेकिन वापस एहसास किया कि हम ईश्वर से दूर हो गए हैं और पश्चाताप किया और ईश्वर के करीब आ गए। तो आज मां मरियम के जन्म दिवस पर हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार मेरी मुठभेड़ होती है कई लोगों से। वो कहते हैं कि आप माता मरियम को इतना क्यों मानते हैं? वो मुझसे पूछते हैं कि माता मरियम तो सिर्फ जन्म दी और उसका रोल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। पवित्र वचन स्पष्ट रूप से बखान करता है कि स्वयं एलिजाबेथ ने माता मरियम से कहा, मेरे प्रभु की मां धन्य आप नारी में। और देखिए, ये माता मरियम को जो महिमा गान हम करते हैं, उसमें कहा गया उसने दीन दुखियों को महान बना दिया है। स्वयं माता मरियम कहती है। जो माता मरियम का एहसास था, जो आंतरिक शक्ति थी ईश्वर के बारे में, उसको परखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म से लेकर पुनरुत्थान तक आप देख लीजिए, माता मरियम बिल्कुल करीबी से यीशु के साथ चली है, बिल्कुल करीबी से। और वही मां हम सब से आज जन्म दिवस के अवसर पर अनुग्रह करती है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, ईश्वर को मत छोड़ना,
यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना, ईश्वर के पुत्र को कभी मत छोड़ना। और हम ये भी देखते हैं कि जब शिष्य बिखर गए थे, जब इधर उधर हो गए थे, वो उस समय माता मरियम ने सबको बटोर लिया, सबको बटोर लिया। और हम पवित्र बाइबल में ये भी सुनते हैं कि माता मरियम ने कभी प्रेरितों से ये नहीं पूछा तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, कभी नहीं पूछा। उन सबको माफ कर दिया, वापस से बुलाया और ईश्वर योजना के बारे में समझाई और साथ में रही। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मां मरियम के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब प्यारे प्यारे बच्चे मां को जो मानते हैं, इसका मतलब ये कि हमें भी अपने पूरे जीवन में ईश्वर के करीब रहना चाहिए। और जो यीशु के करीब है, निश्चित रूप से माता मरियम उनके लिए चमत्कार करती रहेगी। हम जानते हैं, हम माउंट मेरी जाते हैं, वेलांगनी जाते हैं, लूर्द जाते हैं, कहां नहीं जाते हम लोग। और हमने देखा है हजारों लोग, लाखों लोग मां मरियम से जाकर अपनी मन्नतें रखते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती है। किसी की भी प्रार्थना अनसुनी नहीं करती है जब वो मां के द्वार पे सच्चे हृदय से जाता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि हमारा दिल साफ है, यदि हमारा मन साफ हैगा, हम माता मरियम के पास जाएं, उसके चरणों में अपनी प्रार्थना को रखें। मुझे निश्चित रूप से मालूम है मां मरियम उस निवेदन को यीशु तक पहुंचा देगी, यीशु तक पहुंचा देगी बिना बोले। हम काना के विवाह में ये अनुभव कर चुके हैं। माता मरियम ने स्वयं पता लगाया और यीशु को बता दिया क्या करना है। तो मैं समझता हूं आज माता मरियम के जन्म दिवस पर माता मरियम हम सबसे आह्वान करना चाहती है कि हम कभी भी यीशु को छोड़े नहीं। माता मरियम आह्वान करना चाहती है कि हम अपने दिल को पवित्र रखें। माता मरियम आह्वान करना चाहती है कि जिस प्रकार उसने इस धरती पर सिद्ध कर दिया कि सच्चा जीवन क्या होता है, हमें भी उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सच्चा जीवन वो है जब बहुत दुख तकलीफ थी, तब भी माता मरियम ने बिल्कुल भी परेशान, हताश और निराशा का जिक्र नहीं किया। धैर्य के साथ में ईश्वर की योजना को मानते हुए आगे बढ़ती रही है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इस धरती पे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर की कुछ योजना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, माता मरियम से विनती करें कि माता मरियम, हम सब आपके कमजोर बच्चे हैं। हम लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। कई बार परेशानी, दुख आने पर हम पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन आपने इस धरती पर सिद्ध कर दिया, दुख, तकलीफ, परेशानी हमेशा आती रहेगी, लेकिन हमें ईश्वर की मुक्ति योजना में पूर्ण रूप से सहभागी होना है। माता मरियम ने हमें सिखाया किस प्रकार ईश्वर की मुक्ति योजना में पूर्ण रूप से वो सहभागी थे, हमें भी सहभागी होना है। आइए हम प्रार्थना करें। मां मरियम, हम आपको बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं, और हमें मालूम है कि जब हमारी मां से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन निश्चित रूप से यीशु के पास जाएंगे। माता मरियम, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो। हम भी चाहते हैं कि हम माता मरियम की कृपाओं से ईश्वर की कृपा को अनुभव कर सकें। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, भक्ति भाव से प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें आशीष दे, मुक्ति योजना को हम पहचान सके और अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें। आमीन। तेरे आए हैं भगवन,
अपनी लाए हैं भगवन, द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन, स्वीकारो प्रभु, 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 स्वीकारो प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा देहधारी इकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उसने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर उन्हें आक्षाद रखा और उनका कुंवार्य पवित्र किया। वह हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके हमारा चढ़ावा तेरे योग्य बना दे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरा नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवार्य का गौरव खंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए स्वर्गदूतों के प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती। स्वर्ग और उनका सामर्थ्य धन्य सराफिम एक साथ तेरी आराधना करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है पूजित उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय
मन वीणा से वे गूंजाते हैं। जय हो जय हो चहु दिश प्रभु की जय हो, जय हो जय हो जय हो। चहु दिश प्रभु की जय हो, चहु दिश प्रभु की जय हो, चहु दिश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतिम अवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्ति पर दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंता पान बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मन्य का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास और प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता,
तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस पवित्र रहस्यों के द्वारा अपनी कलीसिया का नवनिर्माण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव में वह आनंद विभोर हो उठे, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और संसार की आशा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त याग हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गगन से भोर का तारा जैसे फैलाता उजियारा, तेरे सुतों को मरियम माता दे दे अपनी ममता। दूर गगन से भोर का तारा जैसे फैलाता उजियारा, तेरे सुतों को मरियम माता दे दे अपनी ममता। संग संग चल माँ हमको राह दिखा, यीशु के पथ पर नित चलना सिखा। संग संग चल माँ हमको राह दिखा, यीशु के पथ पर नित चलना सिखा। तुझको पुकारा न छोड़ा हमें बेसहारा, जब जब तुझको पुकारा न छोड़ा हमें बेसहारा। आंधी में उलझी मेरी मैया, पार करा दे तो मैया, पार करा दे तो मैया। संग संग चल माँ हमको राह दिखा, यीशु के पथ पर नित चलना सिखा। संग संग चल माँ हम
पथ पर